नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज देख रहे होंगे कि ये हमारी सोयाबीन की वैरायटी है जो ब्लैक गोल्ड है। और इसमें आपको कहीं पे भी पीलापन नहीं नज़र आएगा। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ प्लॉटों में या कुछ वैरायटियों में जैसे दिक्कत आ रही है कि सोयाबीन की वैरायटी है जो पीली पड़ रही है, ऊपरी जो न्यू पत्तियाँ या जो न्यू लीफ निकल रही है वो पीली पड़ रही है। तो उसका क्या कारण है और कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हम हमारी जैसे ये ब्लैक गोल्ड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर वैरायटी की स्वाइंग की बात करें तो हमने 13 जून को कर दी थी और यह लगभग आज 32 से 35 दिन की हो चुकी है। और कंडीशन यह है और ये इस प्रकार से पूरा प्लॉट लगा है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ब्रांचिंग और जो अभी स्टार्टिंग हो रही है, जो कलियां बनने की होने लगी है, जो कि 30 से 35 दिन की अवस्था है इस वैरायटी की। तो अभी आगे हम जानेंगे कि किस प्लॉट में जो पीला पड़ रहा है और कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी इस समय। तो अभी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो सोयाबीन की फसल पीली पड़ रही है तो वो क्यों पड़ रही है और कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि इधर भी कहीं पे पीली ज़्यादा नहीं दिख रही है और इधर धब्बों धब्बों में दिख रही है। हमारे हिसाब से अगर बोले जैसे तो टाका बोलते हैं, मतलब कुछ जगह पे दिख रहा तो हमारे देसी भाषा में हम टाका बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो धब्बे धब्बे में या कहीं कहीं पे बैठी हुई जो कम एरिया में और कहीं पे हरी है कहीं पे पीली हो रही, तो ये किस कारण हो रही। प्लॉट एक ही है, वैरायटी एक है। वैरायटी की अगर बात करें तो ये 2117 है और यह गवर्नमेंट रिसर्च से, मतलब गवर्नमेंट रिसर्च ने इस वैरायटी को फेल कर दिया था, लेकिन किसानों के बीच आ गई थी और पिछली ईयर अच्छा इसका प्रोडक्शन रहा। तो इस साल बहुत ज़्यादा रकबे में किसानों ने इसकी सोइंग की है। लेकिन इस समय इस वैरायटी में दिक्कत यह हो गई कि पीली हो रही, और पीली हो रही है तो इधर नहीं हो रही। जैसे मैं आपको खड़ा हुआ दिख रहा हूँ तो इधर बिल्कुल भी पीली ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी है। और इधर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिख रही है कहीं कहीं पे। तो वह इसलिए है कि यहाँ से जैसे ये प्लॉट हमने इधर कल्टीवेशन किया था, मतलब कल्टीवेटर जो पंजे वाला होता है उससे बखरनी की थी या मिट्टी पे हल चलाया था। और इसमें क्या होता है कल्टीवेटर में कि जब चलता है तो ज़मीन की गहराई कम होती है, मतलब 4 से 3 इंच ही गहरी होती है या जो भी रहता है, तो कल्टीवेटर में कम ही गहरा रहता है। तो इस प्लॉट में दिक्कत नहीं आ रही। और आगे हम जैसे इधर बात करें तो यहाँ से हमने इधर जैसे प्लाऊ किया था, तो प्लाऊ जिस एरिया में किया था जिसमें कि गहराई ज़्यादा होती है तो उस एरिया में यह हमें ज़्यादा पीली नज़र आ रही है। और उधर आगे देखोगे तो भी दिख रही होगी बहुत ज़्यादा। तो कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जिस खेत में या जिस साइड, मतलब एक ही प्लॉट में जिस साइड कल्टीवेटर किया था उसमें नमी ज़्यादा रही मेरे हिसाब से। अगर क्योंकि जब गहरी जुताई कम रहती है तो खेत में नमी पर्याप्त रहती है कम बारिश में भी। और जैसे प्लव वाला खेत गहरी जुताई हुई है उसमें तो मिट्टी या कर ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या अगर कम पानी आता है तो नीचे बैठ जाता है, जिससे कि ऊपर की जो मिट्टी की परत रहती है वह जल्दी सूख जाती है, क्योंकि खेत में पोचापन या मिट्टी भुरभुरी रहती है। तो इसके लिए इसमें पानी की कमी कम हो जाती है। अगर ज़्यादा बारिश होती तो इस प्लॉट में सही रहती, जो गहरी जुताई वाला रहता है और जो कल्टीवेशन वाला रहता है कम गहरी जुताई वाला, उसमें थोड़ी समस्या आती है। तो इसलिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पर ये पीले जो पड़ रही है इस वैरायटी की अगर बात करें तो जो है 2117 है। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे तो ये पीला है जैसे पूरा पत्ता, और इसकी न्यू जो लीफ है या न्यू कोपल है वह पीली हो गई थी। तो इसमें जो पुरानी पत्तियाँ थी जो पीली हो गई थी उसके नीचे की हरी है, लेकिन अभी ये पीली हो गई। और अभी जो न्यू कोपल आ रही है वह एकदम बेस्ट है, सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। तो ये अगर कमी की हम जैसे बात करें तो जैसे ये पीली पत्तियाँ दिख रही है और जो हरी लाइनें बनी हुई हैं, मतलब जो कोशिका है इस पत्ती की, इसमें जो हरी लाइनें बनी, तो ये कमी जो रहती है, ये लक्षण अगर हम पहचानेंगे तो यह आयरन या फेरस की कमी का होता है। और वह आयरन और फेरस की कमी अगर बारिश आपके यहाँ पर कम हुई हो, मतलब आपकी फसल के हिसाब से अगर कम है या आपकी मिट्टी के हिसाब से, और तो इसलिए यह पीली पड़ती है सोयाबीन की फसल। और यह जैसे मैंने आपको दिखाया है और दोबारा से भी दिखा देता हूँ कि जैसे इस प्रकार से पत्तियाँ पीली रहती है और बीच बीच में ये हरी लाइनें रहती है, तो फेरस की कमी होती है। और ये आप इसमें न्यू पत्ती जो रहती है वह ही पीली रहेगी, बाकी नीचे की अदर पत्तियाँ जैसे आप देख सकते हो कि पीली नहीं है, मतलब इसमें येलोपन ज़्यादा है और इसमें ग्रीननेस है। तो धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर
बारिश अच्छी हो जाएगी तो ये आपका पूरा प्लॉट सुधर जाएगा, मतलब जो पीलापन है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अन्यथा अगर किसान भाई दवाई की दुकान पे जाता है और इसको इस समस्या को बताता है तो कुछ दुकानदार या दवाई बेचने वाले आपको भर भर के दवाइयाँ दे देते हैं कि ये डालो इससे हो जाएगा, इससे डालोगे तो इससे नहीं होगा। ये आपकी ज़मीन में जैसे आयरन या फेरस की कमी से होता है, और यह जब नमी कम होगी या बारिश कम होगी तब यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन में फेरस की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। और अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान अधिक है या ज़्यादा है, जिसमें कि अगर हम बोले या देसी भाषा में अगर समझे तो आपकी ज़मीन में जो नमक तत्व की या खारेपन की मात्रा है वह ज़्यादा है, तो इसके लिए यह जो आयरन है वह पौधा नहीं उठा पा रहा है, तो वह इस कंडीशन में भी नहीं उठा पाएगा, और ज़मीन में अगर नमी कम होगी तब भी नहीं ले पाएगा। तो यह आयरन तो बहुत है हमारी ज़मीन में या फेरस, लेकिन पौधा ले नहीं रहा, तो वह जब नमी पर्याप्त होगी, मतलब बारिश अच्छी होगी या पर्याप्त नमी हो जाएगी जब मिट्टी में, तब यह ऑटोमेटिक ये पत्तियाँ जो पीली पड़ रही है वह रिकवर कर लेगा पौधा, क्योंकि आयरन की कमी से है। तो जब आयरन लेगा या पौधे की जड़ जब फेरस तत्व को खींचेंगी और पूरे पौधे में अवेलेबल होगा तो यह ऑटोमेटिक या धीरे धीरे करके पूरा पौधा रिकवर हो जाएगा। जैसे कि ये पूरा पौधा पीला है, और मैं अगर आपको ज़मीन से निकाल कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जड़ एकदम स्वस्थ है, पूरी टूट चुकी है, मतलब नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें और कोई समस्या होती तो जड़ भी ख़राब होती, लेकिन यह नमी की कमी से ही है, तो धीरे धीरे होके कवर कर लेगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ऐसा करना है कि हम इसमें कुछ उपाय भी कर सकते हैं क्या, तो इसमें आप जो आयरन या फेरस या लोहा तत्व वाला जो केमिकल रहते हैं या जो दवाई के रूप में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये 21-17 जो वैरायटी है हमारी, इसी में ये पीलेपन वाली समस्या आई है और अदर वैरायटियों में नहीं आई है। लेकिन बारिश हमारे यहाँ पर सेम या सभी जगहों पर, मतलब हमारा जो एरिया है इसमें लगभग सेम हुई है, मतलब कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं हुई, लगभग सभी जगह एक जैसी हुई है। लेकिन इसी वैरायटी में दिक्कत आई है पीलेपन की, आयरन की। तो यह वैरायटी जैसे गवर्नमेंट रिसर्च से बाहर की हुई है, मतलब फेल की हुई है, इसीलिए की हुई होगी, या जो भी रहा होगा गवर्नमेंट का जो डिसीजन था या जो वैज्ञानिकों का, वह बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ कंडीशन में पिछले ईयर इसका जो प्रोडक्शन था या उत्पादन अच्छा रहा, इसलिए हमारे यहाँ पर किसानों ने ज़्यादा लगाई। लेकिन इस बार कम बारिश में यह इसमें दिक्कत आ गई है, लेकिन ये धीरे धीरे कवर हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो रही है अभी। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि धूप निकली हुई है। अगर बारिश पर्याप्त होती, ज़मीन मतलब पूरे तरह से पानी से ढाँप चुकी होती, या पूरी तरह पानी ज़मीन को या ज़मीन की प्यास ख़त्म हो जाती, तो पूरी नमी हो जाती, तो ये पीलापन नहीं होता, और इस वैरायटी में ही ज़्यादा है। वैसे मैंने जैसे आपको ब्लैक बोल्ड में बताया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यह कंडीशन है जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया फेरस तत्व की कमी, और इसको पहचान भी कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि इस प्रकार से हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं जो फेरस तत्व होता है। और यह आप ये नहीं समझोगे या आपका जो मानना है कि यह येलो मोजक या पीला मोजक से है, तो यह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो कमी है वह आयरन की है, और जिसमें जड़ एकदम पूरी स्वस्थ है। और आयरन की कमी वाले पौधों में ऊपर की जो पत्तियां रहेगी उसी में पीलापन रहेगा, बाकी नीचे जो पुरानी पत्तियां रहेगी वो एकदम स्वस्थ रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो में आपको कुछ आयरन की कमी या सोयाबीन से जो पीली पड़ रही है उसकी जानकारी दी है। आप सभी किसान भाइयों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।